स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज देखिए, एमसीक्यू बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर क्या समान, असमान, समान अथवा असमान दोनों और दोनों में से कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, क्या हो सकती है? ऑप्शन होगा समान और असमान, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होता है, हर साल क्या होता है, चेंज भी हो सकता है। किसी साल 5% देगा, किसी साल 6% देगा, किसी साल 3% देगा, किसी साल 4% देगा। ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार देना चाहता है। तो वो समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में प्रति वर्ष मूलधन समान होता है, प्रतिवर्ष मूलधन बदलता है, प्रतिवर्ष मूलधन समान हो सकता है अथवा बदल सकता है, कोई भी नहीं। तो प्रतिवर्ष देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल मूलधन बदलते रहता है। मान लीजिए पहला साल 100 रुपये मिल रहा है, दूसरा साल अगर 10% का भी इंटरेस्ट मिले ना, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पर मिलेगा, ये 110 पे मिलेगा, ठीक है, ना कि 110, 100 पर नहीं मिल के 110 पे मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, प्रतिवर्ष क्या होता है, मूलधन बदल गया, क्योंकि अब मूलधन 110 रुपया हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या P एवं प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि दर 2R होने से, ठीक है, n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, जनसंख्या P बोला, यानी मूलधन P बोल दिया है, ठीक है। अब बोला है 2R होने से 1 + 2R वृद्धि बोला है, ठीक है। पावर n बोला है, मतलब जो जो दिया हुआ है टॉपिक हम लोग वही लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 2 से 100 कटेगा, 50 बार में कितना आएगा, P × R/50 × पावर n, ठीक है। P × 1 + R/100 का पावर n आया। यही वाला आंसर आ रहा है हम लोग का, क्योंकि R/50 होगा, क्योंकि 2R/100 यानी R/50, यानी ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य यदि 2P है, ठीक है, वर्तमान मूल्य 2P है एवं प्रति वर्ष मशीन का मूल्य 2R% कम हो जाता है, 2N वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। देखिए बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा है, वर्तमान मूल्य 2P है ना, यानी रूल क्या होता है, P × 1 - R/100 का पावर n, ये रूल होता है ना। लेकिन हम लोग को क्या देखिए लिखा है, अब यहाँ पे हम लोग को मूलधन दिया हुआ है 2P, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2P का वैल्यू 1 - R का मान है 2R, ठीक है, बाय 100 का पावर कितना है 2N। 2 से 100 कटेगा 50, तो कितना आएगा 2P 1 - R बाय 50 का पावर 2N। ये होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए 2P 1 - R/50 का पावर 2N है। हम लोग का यही होगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 100 रुपये जमा रखकर, ठीक है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन 121 रुपया पाया, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है, ठीक है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञान करना, देखिए बहुत आसान है, सेम टू सेम ही बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 100 रुपये जमा कर रहा है, यानी मूलधन कितना है, 100 रुपये जमा करने पर मूलधन कितना है इसका, P रुपया। पहले इसको हम लोग रूल में लिख लेते हैं, ठीक है। A = P × 1 + R/100 का पावर n है, ठीक है। देखिए P हम लोग का 100 रुपया है और मिश्रधन A मतलब 121 रुपया है, यानी A का मान 121 रुपया है, बराबर P का मान 100 रुपया है। 1 + R/100 का पावर n का इस मान दिया हुआ है हम लोग को 2 वर्ष, ठीक है, n मतलब दिया है 2 वर्ष। अब हम लोग क्या करना है, फटाफट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम लोग 121 में से इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 121/100 बराबर 1 + R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। 121/100 किसका होता है, 11/10 का होल स्क्वायर बराबर 1 + R/100 का पावर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या बचेगा, 11/10 बराबर 1 + R/100, ठीक है। इसको हम लोग फिर लिखेंगे 11/10, ये एक क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, बराबर R/100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लसापा ले लेंगे, आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11 - 10 बराबर R/100। ये अब यहाँ से ये आ जाएगा 1/10 बराबर R/100, ठीक है। नीचे नीचे से, नीचे वाला नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा, क्रॉस गुना भी हो जाएगा साथ में, तो R बराबर कितना आएगा, 10%, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा A नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर कोई भी डाउट होने से तुरंत कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूँ। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी का वन क्या कहता है, निर्दिष्ट परिमाण
रुपया के निर्दिष्ट वार्षिक ब्याज दर से निर्दिष्ट समय में चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज कम होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। अब गलत कैसे है? देखिए समझिए क्या बोला। निर्दिष्ट परिणाम स्वरूप, ठीक है, रुपया में निर्दिष्ट वार्षिक ब्याज दर से निर्दिष्ट समय में चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज के कम होगा। ये तो जाहिर सी बात है गलत होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सरल ब्याज से हमेशा ज़्यादा ही होता है, और यहाँ लिखा चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज से कम होगा। ये तो गलत है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही हम लोग को ज़्यादा पैसा देता है और सरल ब्याज हम लोग को कम पैसा देता है। ये आप लोग जानते ही होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में निर्दिष्ट समय के अंतर पर ब्याज मूलधन के साथ योग किया जाएगा, ठीक है। किसी इसी कारण मूलधन का परिमाण क्रमशः बढ़ता जाता है। हाँ तो सही बात है, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन में, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हर साल मूलधन बदलते जाता है, तो ब्याज भी हर साल बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्योंकि साधारण ब्याज रहता है तो क्या हर साल 10% मिलेगा, तो मतलब 100 का 10-10 रुपया करके मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन रहेगा तो क्या होगा? 100 का अगला एक साल 10 मिलेगा, फिर उसका साल 11 मिलेगा, फिर अगला साल 12.1 मिलेगा, फिर अगला उसके अगला साल कुछ और मिलेगा, फिर उसका अगला साल कुछ और मिलेगा। तो हर साल क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो ये हो गया हम लोग का सत्य, ठीक है। क्या होगा? ये सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लिखा क्या है? निर्दिष्ट रुपए का वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का मान सरल ब्याज के मान से क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज का मान सरल ब्याज का मान से समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अब पूछिएगा समान कैसे हो गया? देखिए समान ऐसे हुआ कि क्या बोला? एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज बोला, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहला वर्ष में हमेशा समान ही रहता है, दूसरा वर्ष से चेंज होता है, क्योंकि दूसरा वर्ष में क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन चेंज हो जाता है। क्लियर? लेकिन पहला वर्ष में क्या होता है? दोनों का मूलधन हम लोग का समान ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी निर्दिष्ट वस्तु का, ठीक है, निर्दिष्ट ब्याज में होने से डैश क्या होता है? डैश होता है मतलब ब्याज दर वृद्धि होता है, ठीक है। ब्याज दर की वृद्धि होती है। देखिए क्या लिखा है? समय के साथ किसी निर्दिष्ट वस्तु का निर्दिष्ट ब्याज में वृद्धि होने से ब्याज दर वृद्धि होगा। अगर ब्याज में अगर वृद्धि हो रहा है, ध्यान से देखिए किसमें? ब्याज में, मतलब इंटरेस्ट में वृद्धि हो। मान लीजिए 100 का 10 रुपया बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? 10 रुपया, वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब दर बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ब्याज दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी निर्दिष्ट ब्याज दर पर में कमी होने से वह सम दर क्या कहलाती है? कमी कहलाती है। क्या हो गया? समय के साथ किसी निर्दिष्ट ब्याज दर में कमी होने से वह सम दर क्या हो जाता है? कम जाता है। अगर ब्याज दर ही कम रहा है तो मूलधन का परिमाप भी कम जाएगा। मान लीजिए अगर पहला साल हमको अगर 10% मिला, इस साल अगर हमको 8% देगा, तो हमको 8% का रुपया मिलेगा। मान लीजिए पहला साल हमको 10 रुपया मिला है 10% के हिसाब से, और इस साल अब क्या हो गया? 8%, यानी 8 रुपया मिलेगा। तो हम लोग का क्या हो रहा है? हर साल दर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो ब्याज भी हम लोग का क्या होगा? कमेगा। तो आंसर होगा हम लोग का सम दर कमेगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का 1, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूं, ठीक है। 17 का क्वेश्चन नंबर देखिए कितना आसान है, ऐसे क्यों, ठीक है, मतलब कितना इजी इजी है। देखिए हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। क्या लिखा है? 400 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 441 रुपया होने से प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करना। मतलब ए दिया हुआ है हम लोग को 441 रुपया, एन दिया है 2 वर्ष, पी दिया है 400 रुपया, और आर हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे आसान है, रूल लिख दिए हैं, फटाफट हम लोग को मान बैठाना है, आंसर निकल जाएगा। ए का मान कितना है? और देखिए 441। पी का मान कितना है? 400। वन का मान 1, आर का मान नहीं पता, इसका मान 100, एन का मान कितना हो गया? 2 वर्ष। और लिखेंगे 441/400, ठीक है, बराबर 1+r/100 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ना जो है ना, ये वाला कटेगा नहीं, ये किसी का स्क्वायर होता है। कैसे स्क्वायर होता है और जानेंगे। देखिए ये होता है हम लोग का 21/20 का होल स्क्वायर, बराबर 1+r/100 का होल स्क्वायर। अब आप लोग का मन में डाउट होगा कि हम 21 का स्क्वायर कैसे निकालें। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है ना। लेकिन इसी तरह सेम 21 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 को, इस सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाता है। ये एक दो की जगह 2 1 है, तो यहाँ पे 4 का ये दोनों चीज भी आपस में चेंज हो जाता है। ये हम लोग को याद रखना है, तुरंत आसान से बन जाता है। और 400 तो जानते ही हम लोग 200 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या? ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 21/20 बराबर 1+r/100, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है।
और देंगे, लिखेंगे 21/20 -1 बराबर r बट्टा 100। ये -1 क्या आ गया, ये +1 था, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया। लिखेंगे और 21/20 माइनस, अच्छा इसको लसपा ले लेंगे तो हम लोग आ जाएगा 20 बराबर r/100। तो क्या क्या किया, इसको हम लोग लसपा ले लिए। अब हम लोग जैसे क्या आ गया, 1/20 बराबर r/100। अब देखिए 20 से 100 कटेगा 5 बार में, इसलिए r का मान कितना आ गया, क्रॉस गुना कर देंगे तो 5%। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए वार्षिक निर्दिष्ट प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया n वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 4 गुना होगा। मतलब कुछ रुपया क्या है, एक्स n वर्ष में क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा। जाहिर सा बात है, अगर n वर्ष में दोगुना हो रहा है तो 2n वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। अगर वो कोई मूलधन अगर x रुपया है, मान लीजिए वो क्या हो रहा है, अगर n वर्ष में दोगुना हो रहा है यानी 2x हो जा रहा है, ये x रुपया n वर्ष में क्या हो रहा है, 2x हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या बोला हुआ, 4x होना है। मतलब x रुपया कितने वर्ष में 4n होगा, मतलब 4x होगा। तो ये n वर्ष में अगर दोगुना हो रहा है तो 2n वर्ष में यानी 4x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग को तो समझ में आ गया हम लोग को तुरंत से, लेकिन अब इसको हम लोग मैथ्स में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ्स में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, p यानी मूलधन बराबर x, a बराबर 2x, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही था हम लोग का। ठीक है, पहला इक्वेशन तो हम लोग को यही पूछा है। और n बराबर कितना पूछा हुआ है, n बराबर दिया हम लोग को n ईयर्स। ठीक है, माना समय बराबर n ईयर, मतलब n वर्ष। क्लियर। अब हम लोग रूल में बैठाएंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 का पावर n। ठीक है, ये a का मान कितना है, 2x है, p का मान कितना है, x, 1 + r/100 का पावर n, यानी 100 का पावर n ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से x और x कट जाएगा तो 2 बराबर क्या आ गया, 1 + r/100 का पावर n। क्लियर। ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण, हम लोग इसको समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, पहला समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से अब फिर से मानेंगे। अब क्या होना चाहिए, मूलधन 4 गुना होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे माना मूलधन, ठीक है, यानी पी जिसको बोलते हैं, इसे पुल, ये वाला दोनों तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो ए का मान है, वो ए का मान कितना हो रहा है, 4x हो रहा है। ठीक है, और समय यहाँ पे मान लेंगे, समय जिसको बोलते हैं यानी एन जिसको बोलते हैं, इसको एन को इस बार हम लोग मान लेंगे जेड मान लेते हैं। ठीक है, एन को मान लेते हैं जेड या फिर टी मान लेते हैं, टाइम। क्लियर। एन को क्या मान लेते हैं, इस बार हम लोग टी मान लेंगे। क्लियर है। अब हम लोग चलिए इसको क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। फटाफट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रूल है ना, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 का पावर n। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, इसी में आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। a का मान कितना है, 4x है, बराबर p का मान कितना है, x, 1 + r/100 का पावर n है, यानी n का मान कितना लिखा है, इस बार t लिख दिया। तो हम लोग को अगर हम लोग t का एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा तो हम लोग को आंसर निकल जाएगा। ठीक है, टी का मान अगर हम लोग को पता चल जाए तो आंसर निकल सकता है। तो हम लोग देखिए 4x से पहले x से x काट लेंगे। अब देखिए 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर ना, बराबर 1 + r/100 का पावर t। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब लेकिन यहीं पर आप लोग को देखना ही, अच्छा यहाँ और दे देता हूँ मैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का मान हम लोग का समीकरण कितना आया था, 1 + r/100 का पावर n, यही आया था ना। ठीक है, 1 + r/100 का पावर n आया था ना। चलिए वही हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 + r/100 का पावर n था। अब इसका इसका क्या था, इसका होल स्क्वायर कितना है, स्क्वायर में है, बराबर में लिखेंगे 1 + r/100 का पावर कितना होगा, 100 का पावर t। क्लियर। अब यहीं पे ध्यान से देखिएगा, ये चीज तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है इसीलिए आप लोग को अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + r/100 का पावर 2n। ठीक है, बराबर 1 + r/100 का पावर t। क्लियर। अब देखिए जिससे क्या हो गया हम लोग का, 1 + 1/100, 1 + r/100 का मान दोनों सेम है, यानी खत्म हो जाएगा, यानी 2n बराबर t, इसलिए t का वैल्यू कितना आ गया, 2n।
ये हो गया हम लोग का रूल से आंसर, ठीक है, मतलब जो हम लोग प्रोसेस करके बोला है। और अगर हम लोग माइंड में समझेंगे तो माइंड में इतना छोटा से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूँ। चलिए बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए काफी आसान है। 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया, ठीक है, का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपया हो तो मूलधन निर्णय करो। मूलधन निर्णय करना है। देखिए मूलधन निर्णय करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सब चीज लिख लेते हैं फटाफट। R बराबर 5%, N बराबर 2 वर्ष, और यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 615, यानी CI कितना है, 615 है। यह ध्यान से देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना कि चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का पावर n, ठीक है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 का पावर n-1, ठीक है। ये रूल होता है। हम लोग रूल में फटाफट बैठाएंगे, आंसर निकल जाएगा। पहले रूल बैठाते हैं, क्या लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 - A नहीं, इसमें CI का फॉर्मूला बैठेगा। CI इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का पावर n, ठीक है, -1, और ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में आता है। क्लियर। चलिए इसमें हम लोग फटाफट क्या करते हैं, मान बैठाते हैं। P का मान कितना, P का मान है हम लोग का, लिख देंगे कितना, P का मान है हम लोग का कुछ नहीं है, ये CI का मान है हम लोग का 615, ठीक है। और देखें इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे P का P रख देंगे, ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस R का मान कितना होगा, 5/100 का पावर n का मान कितना है, n का मान हो गया हम लोग का 2 वर्ष, -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। बराबर देंगे और दे देंगे, पहले देखेंगे 615 का 615 देंगे, बराबर देंगे, P का मान P ही रहने देंगे। 1 का ये हो जाएगा हम लोग का लसअपल लेके 105/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1। क्लियर। अब देखिए ये जो दिया हुआ ना 105/100, ये क्या, इसको हम लोग क्या कर लेंगे ना, यहाँ देखिए काट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, काट देंगे। ये हो जाएगा हम लोग देखिए 5 से 21 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, ठीक है, 21/20 बार में ये कट रहा है। तो हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व करके लिख देंगे। कितना आसान है देखिए, दो और देंगे, लिखेंगे 615 बराबर P का मान P ही रहने देंगे, ये आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज, और देंगे, लिखेंगे 615 बराबर P का मान P रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, ठीक है, मैंने पिछले बार भी बताया था। और यहाँ पर होगा हम लोग का 400 -1। क्लियर। और देंगे, लिखेंगे 615 बराबर P का मान P रहने देंगे। उसके बाद ये हम लोग का लसपा आ गया 400, यहाँ आ गया 441, और ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 400। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फटाफट सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 615 बराबर देंगे P का मान P ही रहेगा, और उसके बाद ये 441 में से 400 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 41/400, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और देंगे, अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्या लिखेंगे, 615 गुना 400/41 बराबर P। अब देखिए कटेगा कैसे, ये कटेगा 41 से कम 41, 41 से कटेगा हम लोग का एक बार में, और कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। 41 गुना 15 कितना होता है, 615 होता है। तो आंसर कितना आ रहा है, P का मान आ रहा है 15 30 60, और फिर 00 बराबर P, इसलिए P का मान कितना आ गया, 6000 रुपया, ठीक है। P का मान कितना आएगा, 6000 रुपया होगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी आसान है, बनाना किस तरह है खाली देखिए। क्वेश्चन काफी आसान है, क्या लिखा हुआ है, प्रति वर्ष 8% कमी होने से n वर्ष बाद किसी मशीन का मूल्य ₹20 हो तो n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना रुपया था। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मशीन का मूल्य अभी है कितना, ₹20 है, मतलब मिश्रधन के रूप में है, और n वर्ष पूर्व मतलब कुछ साल पहले मशीन का मूल्य कितना था, ठीक है।
कुछ साल पहले, मतलब मान लेंगे दर इतना R% दिया है, मिश्र धन हम लोग को ₹20 दिया हुआ है, समय दिया है N रुपया, तो मूलधन हम लोग को निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 - R/100 का पावर N, सिंपल से लिखाएंगे। ठीक है, देखिए दर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए 1 माइनस लिखेंगे। A इज इक्वल टू P इंटू 1 - R/100 का पावर N। ठीक है, फटाफट रूल में बैठा देंगे। A का मान कितना है V। ठीक है, P का मान हम लोग को नहीं पता, यहाँ पर 1 का मान, R का मान R, 100 का पावर 100, N का मान N लिख देंगे। अब देखिए P का मान हम लोग को निकालना है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो V/1 - R/100 का पावर N इज इक्वल टू P। ठीक है, अब और देंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए ये जो चीज़ है ना, इसके ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझना है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझना बहुत आसान है। ये कैसे हुआ, यानी कि V मल्टीप्लाई 1 - R/100 का पावर -N का बराबर P। ये जो बाय में है ना, इस बाय को हम लोग ऊपर लाने के लिए पावर क्या है, वो माइनस में हो जाएगा। पावर क्या है, माइनस में हो जाएगा। अब ये चीज तो बहुत सारे केस में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए 2/3 है, 3 का पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको बाय में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 × 3 का पावर -2, इस तरह करके भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग का पी का मान कितना आ गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम में भी गलत नहीं है, ये प्रोसेस सही है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आप लोग का चैप्टर बोल रहा हूँ, क्लास 9 के सब्जेक्ट में, शायद चैप्टर नंबर 8 में था, या फिर 9 या 11 ऐसे कुछ चैप्टर में था। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है ध्यान से तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कहता है, प्रति वर्ष R% क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होने से n वर्ष बाद जनसंख्या P हो तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला जैसा है। हम लोग को जो जो दिया है फटाफट लिख लेते हैं। दर दिया है R%, समय दिया है हम लोग का n वर्ष। ओके, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है, मतलब जो मिश्रधन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रधन बोलते हैं इसमें, हम लोग मिश्रधन नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, मिश्र व्यक्ति के रूप में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो ऊपर में लिखे थे मिश्र रूप में, ठीक है, मिश्र जन या फिर मिश्र लोक के रूप में लिखेंगे। मिश्र जन के रूप में कितना आ गया, P है, और हम लोग का यहाँ पे क्या, अभी की जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या कितने हैं, ये हम लोग मान लेंगे x, मान लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, माना x है ये जनसंख्या। ठीक है, क्लियर। अब चलिए इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, कितना आसान है सॉल्व करना, देखिए बहुत आसान है। क्या है, a इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का पावर n। ठीक है, +R/100 का पावर n, क्या प्लस लगा क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम लोग जो जो मान दिया हुआ फटाफट बिठा देते हैं। ये हो गया हम लोग का P, ये होगा हम लोग का x, ये होगा हम लोग का 1 + R का मान कितना होगा, R ही रहेगा, बाय 100 का पावर n का मान n ही रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करना, सॉल्व करना है। कितना आसान है सॉल्व करना, यहाँ पे और दे देंगे, और दे देंगे, लिखेंगे P, अच्छा P नहीं लिख के हम लोग P के बाय में लिख देंगे 1 + R/100 का पावर, ठीक है, n इज इक्वल टू x। क्लियर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे और ये जो पावर है ना, इसको हम लोग ऊपर बैठा देंगे। इसको क्या करेंगे, ऊपर बैठा देंगे। कैसे करेंगे, जिस तरह पुराना स्टेप में किए थे हम लोग, ये वाला देखिए तो ऊपर वाला था ना, इसको हम लोग माइनस ऊपर कर दिए थे, सेम टू सेम इसको भी हम लोग माइनस में कर देंगे। लिखेंगे P इंटू 1 + R/100 का पावर -n इज इक्वल टू x। ये होगा हम लोग का क्या, ये होगा हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन, मतलब मूलधन के रूप में हम लोग का माना जनसंख्या जो लिखे थे, वो होगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बट अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, कोई भी डाउट होने से कमेंट में जरूर करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दिया करूंगा।